दोस्तों वर्ल्ड कप के एक और महामुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का आया तूफान, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ श्रीलंकाई गेंदबाजों का जम के काटा चालान। तो वही दोस्तों तूफानी शतक ठोक बनाया अनोखा रिकॉर्ड। और दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों के उड़ाए परकच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में लंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना होगा कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कौन सी टीम चैंपियन बन पाएगी। अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब वनडे वर्ल्ड कप 2023 अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोमांच बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है। दिनों दिन एक से बढ़कर एक कांटे के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और ऐसा ही एक सांसें रोक देने वाला महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिला, जहाँ दोस्तों श्रीलंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों इसके बाद पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज करुणारत्ने और पाथुम निशंका की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां दोस्तों पहले ओवर में ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और जसप्रीत बुमराह को टारगेट करते हुए पहले ही ओवर में 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और दोस्तों 2 इन छक्कों की मदद से 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से बुमराह की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां पर दोस्तों करुणारत्ने भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को ठोस शुरुआत कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान ही टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह शानदार कमबैक करते हैं और 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को करुणारत्ने के रूप में पहली सफलता दिला देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 51 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पहला बड़ा झटका करुणारत्ने के रूप में लगता है, जहां दोस्तों उनको 28 रनों की पारी पर जसप्रीत बुमराह एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से निशंका अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए कप्तान कुशल मेंडिस क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निशंका 44 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से कुशल मेंडिस भी आते ही अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और 15वें ओवर में एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ कुलदीप यादव की लाइन लेंथ तोड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर कुशल मेंडिस भी 51 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और एक बेहतरीन तालमेल के साथ श्रीलंका की नींव को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 27वें ओवर में मोहम्मद सिराज का कोहराम देखने को मिलता है और आते ही एक ही ओवरों में श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले मोहम्मद सिराज के द्वारा 158 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को दूसरा बड़ा झटका पाथुम निशंका के रूप में देते हैं, जहां पर दोस्तों निशंका 75 गेंदों में 70 रन बनाकर सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। वही कुशल मेंडिस भी 54 रन बनाकर सिराज की गेंद पर राहुल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में श्रीलंका के लगातार 2 विकेट गिरने से श्रीलंका के बल्लेबाज पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए 2 नए बल्लेबाज असलंका और समारा विक्रमा क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज आते ही कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ एक बेहतरीन तालमेल के साथ टीम की पारी को संभाल कर रखते हैं और टीम के लिए जरूरी रन जोड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी फिरकी के माया जाल में समारा विक्रमा को 25 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए डगआउट की ओर लौटा देते हैं, जहां पर दोस्तों कुलदीप यादव 41वें ओवर की पहली गेंद पर 230 रनों के निजी स्कोर पर श्रीलंका की टीम को समारा विक्रमा के रूप में चौथा बड़ा झटका दे देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 42वें ओवर की अंतिम गेंद पर असलंका भी मोहम्मद शमी का शिकार हो जाते हैं, जहां मोहम्मद शमी के द्वारा असलंका को एक बेहतरीन यार्कर लाइन गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए धनंजय डिसल्वा और मैथ्यूज की एंट्री होती है, जहां पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को 250 रनों के पार पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच
41वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंका की टीम को 290 के स्कोर पर छठवां बड़ा झटका धनंजय डिसल्वा के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से मोहम्मद शमी एक बेहतरीन डिलीवरी पर धनंजय डिसल्वा को 30 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद मैथ्यूज भी 15 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में श्रीलंका के लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज तीक्ष्णा और चमीरा के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों मौके का फायदा उठाते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में एक बार फिर से बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर सबसे पहले चमीरा और उसके बाद तीक्ष्णा को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की पूरी पारी को 314 रनों पर ही समेट देते हैं। जहां पर दोस्तों एक बार फिर से श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवरों के खेल में 314 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में 315 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट आपस में बांट लिए जाते हैं। तो ये दोस्तों मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 1 विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद 315 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के दोनों ही धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों श्रीलंका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज रंजीता आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली गेंद पर रोहित शर्मा एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेते हुए शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल सिंगल लेने के चक्कर में रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा बड़ी ही जल्दबाजी की जाती है और बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से दोस्तों 5 रनों के निजी स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया के किंग कोहली विराट कोहली की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल के साथ संभल कर खेलते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और श्रीलंका के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 6वें ओवर में रोहित का जलवा देखने को मिलता है और इसी ओवर में 2 चौके और 2 छक्के के साथ मधुशंका की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और 20 रन बटोर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 7वें ओवर में विराट कोहली का भी तूफान देखने को मिलता है और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए इसी ओवर में बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा देते हैं और इस प्रकार से 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। और यहाँ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने गियर बदलते हैं और 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से आग बबूला होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों मैथ्यूज के 14वें ओवर में एक ही ओवर में टारगेट करते हुए विराट कोहली का तूफान देखने को मिलता है और विराट कोहली इसी ओवर में 4 लगातार चौके जड़ देते हैं, जिसकी मदद से विराट कोहली मात्र 35 गेंदों में ही अपने 50 पूरी कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों 16वें ओवर में एक बार फिर से रोहित शर्मा भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से इसी ओवर में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक सच की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 29वें ओवर में स्पिन गेंदबाज तीक्ष्णा की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और सबसे पहले विराट कोहली को 57 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 154 का स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले हुए तीक्ष्णा की गेंद पर विकेट कीपर के द्वारा स्टंपिंग कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 154 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका अय्यर के रूप में लग जाता है। जिसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए रोहित शर्मा अपना तूफानी गेयर लगाते हैं और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए हर ओवरों में चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल का उन्हें बखूबी साथ मिलता है और सिंगल डबल के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहाँ से रोहित शर्मा का जलवा देखने को मिलता है और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 95 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल के द्वारा भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए जाते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 44वें ओवर में केएल राहुल रजीता की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 60 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 250 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगता है। दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 5 ओवर में
पांचवें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की भरमार के साथ टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उन 50वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिलता है और सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और तीक्ष्णा की पूरी तरह से हालत खराब करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 16 रनों की दरकार होती है। जहां दोस्तों रोहित शर्मा के सामने गेंदबाजी करने आते हैं श्रीलंका के तेज गेंदबाज मधुशंका और शुरुआत की 3 गेंदें एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा सबसे पहले अपना बल्ला बदलते हैं और अंतिम की 3 गेंदों में 2 में छक्के और 1 में चौका लगाते हुए 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया इस अंतिम ओवर में ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेती है और श्रीलंका की टीम को 6 विकेट से रौंद देती है।